तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 274 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लाइट गार्ड और उसके दो साथी हमारे लिंजुई को अपने साथ लेकर स्काई डोमेन की तरफ जा रहे होते हैं ताकि 6 पंख वाला गार्ड किंग उसे मिल सके, लेकिन रास्ते में ही उनके ऊपर अटैक हो जाता है। तो रास्ते में हिमली डीमन किंग जो कि हिमली डीमन रैंकिंग के 4th लेवल पर होता है, वो वहाँ पर आता है और उनके रास्ते को ब्लॉक करता है। साथ ही वो लाइट गार्ड के ऊपर अटैक करता है, की वजह से लाइट गार्ड बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तो जैसे ही लाइट गार्ड उसकी तरफ देखता है वो कहता है तुम तो हिमली डीमन किंग हो। वहाँ से वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जबकि हमारा लिंजुई भी सोच रहा होता है हिमली डीमन किंग, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो डीमन गार्ड रैंकिंग के 4th लेवल पर है। लाइट गार्ड जो होता है वहाँ से भागना शुरू कर देता है। उसके भागने के साथ ही बाकी के साथी भी उसके साथ ही भाग जाते हैं, जबकि हिमली डीमन किंग जो होता है वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए हमारे लिंजुई से कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं, और वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। दोनों के वहाँ चले जाने के बाद थंडर गार्ड और विंड गार्ड जो होते हैं वो भी लाइट गार्ड के पीछे पीछे होते हैं। उसे कहते हैं यहाँ पर हुआ क्या, अचानक से क्या हुआ, रास्ते में किसने हमारे पर अटैक किया और लिंजुई क्या वो किडनैप हो चुका है। लाइट गार्ड उनसे कहता है कि वो हिमली डीमन किंग था, कोई ऐसा जिससे हम लोग बिल्कुल भी नहीं निमट सकते, हम तीनों मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते थे। इसी वजह से हमें वापस जाना होगा अपने गार्ड किंग के पास और जाकर गार्ड किंग को सारी बात बतानी होगी। एक समय में दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जंगल में, जहाँ पर हिमली डीमन किंग हमारे लिंजुई को लेकर वहाँ पर लैंडिंग करता है। वहाँ पर लैंडिंग करने के बाद वो लिंजुई से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो हमारा लिंजुई से कहता है तुमने मेरी जान क्यों बचाई है। तो वो से कहता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोरिंग था तुम्हें वहाँ पर देखना, इसी वजह से मैंने तुम्हें जाकर बचा लिया। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि मैं इस बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम हिमली डीमन किंग हो, डीमन कर्ल के मुझे यहाँ पर क्यों बचाना चाहते हैं, क्या तुम भी यहाँ पर डार्क गार्ड की तरह हो। डार्क गार्ड ने भी मुझे बचाने की कोशिश की, हालांकि डार्क गार्ड वो भी स्काई डोमेन से है। तो उसकी बात सुनने के बाद हिमली डीमन किंग उसे कहता है तो वाकई में नंबर 1 सीक्वेंस होने के लायक हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर बड़ी आसानी से इस बात को जान लिया। मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला कि हिमली डीमन डार्क गार्ड ने मुझे यहाँ पर भेजा होगा, डार्क गार्ड ने मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। लिंजुई से कहता है कि यही समझ लो कि मैंने यहाँ पर हिसाब लगाया है। चलो जल्दी से आप मुझे बताओ कि मैंने तुमसे जो पूछा है उसके बारे में बताओ कि तुम यहाँ पर मेरी मदद ही क्यों कर रहे हो। तो हिमली डीमन गार्ड उसे कहता है हम सभी के नजदीक तुम सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे इंसान हो जो कि हिमली यूनिवर्स के इस हिस्सा को चेंज कर सकते हो, तुम हमारे 12 यूनिवर्स को चेंज कर सकते हो, इसकी किस्मत को बदल सकते हो। और यहीं पर हिमली डीमन किंग जो होता है हमारे लिंजुई को आगे कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि सेलेस्टियल इमॉर्टल के बाद स्पिरिट किंग राम आता है, और स्पिरिट किंग राम के बाद एम्परर किंग राम आता है, एम्परर किंग राम के बाद सेंट राम आता है, और उसके बाद गार्ड किंग राम आता है। हम लोग इस वक्त 12 यूनिवर्स में, हमारे 12 यूनिवर्स में ओल्ड गार्ड किंग के मरने के बाद से यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं हो सका जो कि गार्ड किंग राम में हो, यानी कि गार्ड किंग राम में कोई भी पावरफुल इंसान नहीं है। कोई ऐसा पावरफुल गार्ड किंग राम का एक्सपर्ट होता तो हम लोग उसे आज इस यूनिवर्स का गार्ड कह रहे होते, ट्रू गार्ड होता। वहाँ लिंजुई से कहता तो मुझे ये बताओ कि इस वक्त जो हिमली गार्ड लिस्ट की रैंकिंग है उसमें कितने सारे पावरफुल लोग हैं और उन सभी की करंट रैंकिंग क्या है, कल्टीवेशन लेवल्स क्या है। हिमली डीमन किंग हमारे लिंजुई से कहता है तुमने स्पिरिट किंग राम की पावर्स को तो महसूस किया होगा, क्योंकि तुमने स्पिरिट किंग राम के एक्सपर्ट्स को देखा है। और अगर यहाँ पर एम्परर राम की बात की जाए तो एम्परर राम जो होता है ये इससे बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, यानी कि स्पिरिट किंग राम से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। और उसके बाद क्योंकि सेंट राम आता है तो सेंट राम उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। इस वक्त मैं एम्परर हाउटियान जो कि डोंगशेंग सेक्टर के हैं, और तीसरा सी का जो लॉर्ड है, हम तीनों ही किंग राम में है। तो यहाँ पर सेंट राम की बात की जाए, क्योंकि सेंट राम के बाद गार्ड किंग राम आता है, तो सेंट राम गार्ड किंग राम के बहुत ज्यादा करीब है। वक्त हिमली गार्ड लिस्ट और हिमली डीमन लिस्ट के ऊपर जितने भी टॉप 10 है वो सारे के सारे सेंट राम में हैं। तो यहाँ पर 6 पंख वाले गार्ड किंग की बात की जाए, 6 पंख वाला गार्ड किंग वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, और उसके अलावा सी ड्रैगन गार्ड जो है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी कि वो भी तो सेंट राम है। उसके अलावा लॉर्ड टियानफेंग, द ग्रेट प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट डीमन किलिन, और साथ में गोस्ट राम डेटी, वो सभी के सभी लोग ये सारे के सारे इस वक्त सेंट राम है, यानी कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। बहुत ही जल्दी ये गार्ड किंग राम में पहुंचने वाले हैं। पहले वक्त में यहाँ पर हिमली गार्ड रैंकिंग के तीसरे नंबर पर जो बंदा था वो भी इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सेंट राम से बहुत ज्यादा करीब था, यानी कि वो गार्ड किंग राम में पहुंचने वाला था। 6 पंख वाले गार्ड किंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, लेकिन उसने हमारे जो पुराने गार्ड किंग थे उसकी जो रूल्स बनाए हुए थे उन रूल्स को फॉलो करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर लिविंग बींग्स को सैक्रिफाइस करके अपने आप को कल्टीवेट करवाने की कोशिश की ताकि वो हायर लेवल तक पहुंच सके। लेकिन इसकी वजह से 6 पंख वाले गार्ड किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जिसकी वजह से 6 पंख वाले गार्ड किंग ने उन दोनों को हिमली डीमन किंग हमारे लिंजुई को भी यहाँ पर ये सारी बातें बता रहा था कि उसी वक्त साइड के ऊपर से कुछ महसूस होता है, तो वो गुस्से के साथ दूसरी तरफ घूमता और कहता है कौन है यहाँ पर, और साथ ही वो अपनी आंखों के अंदर से सुपरमैन की तरह लेजर बीम छोड़ता है। लेजर बीम सामने की तरफ जाकर गिरती है और वहाँ पर एक धमाका होता है, और इसी के साथ ही वहाँ पर से काफी सारे पेड़ भी टूट जाते हैं। वहाँ पर हमारे जो एम्परर वूजा होते हैं, एम्परर वूजा जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ते हैं, वो काफी जख्मी भी हो जाते हैं, वो काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। तो हमारे लिंजुई से कहता है प्लीज हिमली डीमन किंग इसको मत मारना, ये बंदा मेरे साथ है, ये मुझे यहाँ पर लेने के लिए आया है। हिमली डीमन किंग उसे कहता है अच्छा ठीक है।
कि तुम इस बंदे को जानते हो। ठीक है मैं इसको छोड़ देता हूँ, लेकिन इसे कहना कि ये मेरे बारे में किसी को भी मत बताया, क्योंकि अगर किसी को मेरे बारे में पता चला तो फिर मैं इसे ढूंढ कर मार डालूंगा। तो मां लिंजुई आगे बढ़ता है, एम्परर वूजा से बात करते हुए कहता है, एम्परर वूजा बाकी के सभी लोग कहाँ पर हैं? प्रिंसेस जीची और बाकी के सभी लोग, उन सभी से कहना कि मैं यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ, जाकर उन सभी को बता दो कि मैं यहाँ पर उनका वेट करूंगा। हिमालय डीमन किंग हमारे लिंजुई से कहता है, अगर 6 पंख वाला गार्ड किंग पर्सनली यहाँ पर आ जाता है तो फिर मैं भी यहाँ पर तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। तो हिमालय डीमन किंग हमारे लिंजुई से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, जाकर मॉन्डियल कॉन्टिनेंट में जाओ, जाकर सन बुद्धा को ढूंढो, इन्फिनिट सन बुद्धा को ढूंढना होगा। उसके बारे में कहा जाता है कि जितना ज्यादा 12 यूनिवर्सेस पुराने हैं उतना ज्यादा इन्फिनिट सन बुद्धा भी पुराना है। लेकिन अगर तुम वाकई में इन्फिनिट सन बुद्धा को ढूंढना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर चारों बड़ी फैमिली से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि चारों बड़ी फैमिली से होकर गुजरने के बाद ही तुम कोर एरिया तक पहुंच सकते हो। प्रीमॉर्डियल कोर एरिया में वो तुम्हें वहीं पर मिलने वाला है। लिंजुई से कहता है तो फिर यहाँ पर लगता है कि मुझे उन चारों फैमिली से निमटना ही पड़ेगा। तो फाइनली जाकर उन चारों फैमिली से निमटने का वक्त आ चुका है। हिमालय डीमन किंग उसे कहता है कि अगर तुम लिटिल गार्ड किंग से मिलते हो दोबारा तो उसे जाकर इस बारे में बताना। हम लोगों ने कभी भी उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि हम सभी लोग जो कि सर्वाइव कर चुके हैं, हम सभी लोग अभी तक उसके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं और हम लोग आज भी इसके वफादार हैं और हमेशा उसके वफादार रहेंगे। लोग अपने अपने तरीके से उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिंजुई से कहता है ठीक है मैं इस बारे में याद रखूंगा। तो हिमालय डीमन किंग उसे कहता है तो फिर ठीक है जिंदा रहना होगा, और इसी के साथ ही वहाँ से गायब हो जाता है। उसके चले जाने के बाद प्रिंसेस जीजी और बाकी के सभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। हमारे लिंजुई के साथ ही वहाँ पर पहुंच जाते हैं। लिंजुई सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर आ गया, अब मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोगों को कोर एरिया में पहुंचना है, प्रीमॉर्डियल कॉन्टिनेंट के कोर एरिया में जाना होगा, वहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा होने वाला है। मुझे ये बताओ कि तुम में से कौन वहाँ पर मेरे साथ जाना चाहता है? तो प्रिंसेस जीजी उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर जाना चाहती हूँ। बाकी के सभी लोग भी उसे कहते हैं हम लोग भी तुम्हारे साथ वहाँ पर जाना चाहते हैं। बाईजी उसे कहता है कि मैंने सुना है कि इस वक्त नैनगोंग फैमिली वाले वो लोग एक सेंचुरी में होने वाली एक एल्केमी इवेंट को रखने वाले हैं। वो है जो एल्केमी इवेंट है वो भी कोर एरिया के काफी ज्यादा करीब होने वाला है। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नैनगोंग फैमिली की तरफ से रखे जाने वाले इस एल्केमी इवेंट में हिस्सा लिया जा सकता है और वहाँ पर आकर हम लोग कोर एरिया के काफी करीब पहुंच सकते हैं। तो लिंजुई अपने पास अपना मास्क निकाल कर लगा लेता है और कहता है लगता है कि यहाँ पर हमें अपने मास्क पहने होंगे ताकि हम लोग अपनी अपीयरेंस को छुपा सके और वहाँ पर जाकर कोर एरिया के करीब जाना होगा। इसी के साथ ही वो लिंजू की तरफ देखता है और कहता है लिंजू तुम्हारे बाल कुछ ज्यादा ही आई कैचिंग है, तुम्हारे बालों को यहाँ पर कलर करना होगा। चलो ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए तुम्हारे बालों को कलर कर देता हूँ। लिंजू से कहता है नहीं मुझे बालों को कलर करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा लिंजू वहीं पर खड़े खड़े अपने मुंह के अंदर से कुछ गैस निकालता है, उस गैस के साथ वो उसके बालों को वहाँ पर पिंक डाई दे देता है। लिंजू काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो क्या करे, अब उसके बाल पर्पल हो चुके हैं यानी पिंक हो चुके हैं। उसके बाद ये सभी लोग अपने अपने चेहरे के ऊपर मास्क पहन लेते हैं और मास्क पहनने के बाद सभी लोगों ने अपने आप को हाइड कर लिया है। तो बाकी सभी लोगों को तो चलो क्योंकि चेहरे के ऊपर मास्क पहना हुआ है, लेकिन लिंजुई ये तो शक्ल से लिंजुई दिखाई दे रहा है, क्योंकि आंखों के ऊपर मास्क पहनने से कोई बंदा अपनी शक्ल को कैसे चेंज कर सकता है। लिंजुई की टीम यहाँ पर पूरी की पूरी रेडी होती है, पूरी टीम यहाँ पर रेडी और ये सभी लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि ये सभी लोग अब यहाँ से प्रीमॉर्डियल कॉन्टिनेंट के कोर एरिया की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो रास्ते में बाईजी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि इस बार हमें वहाँ पर कुछ और सीक्वेंस टेस्ट के बच्चों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो सभी लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो पहले सीक्वेंस है, यानी कि हमसे पहले भी काफी सारे सीक्वेंस टेस्ट हो चुके हैं और उन सभी में से पास होने वाले बच्चे इस बार के कभी टेस्ट में हिस्सा लेने वाले हैं। तो लिंजुई से कहता है इस बात का क्या मतलब? वो से कहता है कि आज से पहले यहाँ पर टोटल 9 सीक्वेंस बैटल हो चुकी हैं। 9 सीक्वेंस बैटल में से कोई ना कोई तो रैंकिंग नंबर 1 के ऊपर था और वो सारे के सारे इस बार के इस टेस्ट में हिस्सा लेने वाले हैं, एल्केमी टेस्ट में हिस्सा लेने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 274 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।